हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, यानी जिस काल में मानव की जो घटनाएं होती है उसमें कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन की मानव जीवन की घटनाओं का जो लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग का आविष्कार किस युग में हुआ है? यानी जो आग का आविष्कार है वो किस युग में हुआ है दोस्तों? तो ये पुराण पाषाण युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरा पाषाण युग में मानव की जो जीविका का जो मुख्य आधार क्या है? यानी जो पूरा पाषाण युग में जो मानव जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो शिकार करना है। और जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा हूं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहिए का आविष्कार, यानी जो पहिए का आविष्कार है वह किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की सभ्यता का जो काल क्या माना जाता है? यानी जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, इसका जो काल है वो कब से कब तक माना गया है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यानी जो घोड़े के अवशेष दोस्तों वो कहाँ पर मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की घाटी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय जो है दोस्तों वो क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के युग जो थी वो किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी तो किस युग की थी दोस्तों? तो ये कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किस के बने थे? यानी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो घर थे वो किस के बने थे दोस्तों? तो ईंटों से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? यानी जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस फसल में सबसे आगे थे दोस्तों? तो कपास उगाने में जो थे वो सबसे आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की जो खोज है यानी जो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? यानी जो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा दोस्तों? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल यानी जो कालीबंगा किस प्रदेश में है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा वो किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता जो खोज है वो किस वर्ष की थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। और किसने की थी? डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति कैसी थी? यानी जो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? यानी जो नखलिस्तान सिंधु सभ्यता यानी जो किस स्थल को कहा गया है दोस्तों? जो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता हल से खेत जोतने का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला है? यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जो हल से जो खेत जोते जाते थे उनके जो साक्ष्य है
वो कहाँ पर मिले हैं, तो ये कालीबंगा में मिले हैं दोस्तों। और कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यानी जो सिंधु सभ्यता की जो ईंट थी उसका जो अलंकरण है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका एक बड़ा जो स्नानागार कहाँ मिला है दोस्तों, तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है, यानी जो सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं थी यानी जो सिक्के थे उस पर जो किस देवता का जो चित्र बना हुआ था, तो आग शिव यानी आग शिव का चित्र बना हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता था, यानी जो मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो मृतकों का टीला जो था दोस्तों इसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है, यानी जो सिंधु स्थलों के जो उत्खनन से जो प्राप्त मोहर जो प्राप्त हुई थी उसमें किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है, तो बैल का हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, यानी जो सिंधु सभ्यता का जो कौन सा स्थान है वो भारत में स्थित है, तो लोथल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, यानी भारत में खोजा गया सबसे जो पुराना शहर कौन सा दोस्तों, तो ये हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यानी जो भारत में जो चांदी के जो उपलब्धता के जो साक्ष्य है वो कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा की संस्कृति में जो है दोस्तों ये चांदी के उपलब्धता के जो साक्ष्य है वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडा किस नदी पर स्थित है, यानी जो मांडा है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल यानी जो रोपड़ किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का जो पता है वो किस स्थान से चलता है, तो किस स्थान से चलता है, तो धोलावीरा से चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों का जो किस रंग का प्रयोग करते हैं, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किस मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, तो लाल रंग की जो मिट्टी होती है इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी, एंड जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों वो किस युग में थी, तो आग ऐतिहासिक युग में थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी जो खोज में दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वह कौन है, तो ये जो कौन है दोस्तों, तो ये डॉक्टर दयाराम साहनी है और आर.डी. बनर्जी है, तो ये भी याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल है वो जौ और गेहूँ है दोस्तों, यानी जौ और गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है, यानी जो हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता है जो रंगपुर वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी, यानी जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो किसने कराई थी दोस्तों, तो सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते हैं, यानी जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते हैं, तो मातृ शक्ति में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी है, जो हड़प्पा की सभ्यता में जो मोहरें हैं दोस्तों वो किससे बनी है, तो सेल खड़ी से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री को कांस्य मूर्ति हुई है, यानी जो
किस स्थान से जो नृत्य मुद्राओं वाली जो स्त्री है उसकी कांस्य मूर्ति हुई है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? यानी जो मोहनजोदड़ो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? सिंध, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? यानी जो हड़प्पा जो वासी थे दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग में जो स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं है? यानी जो हड़प्पा के जो निवासी थे दोस्तों, ये किस धातु से परिचित नहीं है? तो ये लोहा से परिचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, वो किस युग की थी? तो ये ताम्र युग की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको टॉपिक अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ के जो एग्ज़ाम है वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का प्रमुख नगर यानी जो काली बंगन है, जिसे हम काली बंगा भी कहा जाता है, तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के किस नगर को सिंध बाग कहा जाता है? यानी जो हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर है जिसे हम सिंध बाग के नाम से जाना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को जो है दोस्तों हम सिंध बाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते हैं दोस्तों? तो ग्रिड पद्धति को अपनाते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सिंधु सभ्यता, जिसे हम सिंधु इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो इसका जो काल है वो कब से कब तक के था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? यानी जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है? तो नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किस यानी जो किन नदियों के किनारे विकसित हुई है? यानी जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है वो किन नदियों के किनारे विकसित हुई है दोस्तों? तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है दोस्तों प्राचीन सिंधु सभ्यता जो घाटी थी, यानी जो प्राचीन सिंधु सभ्यता थी वो इन नदियों के किनारे जो है वो विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो प्राचीन हड़प्पा नगर है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन हड़प्पावासी के जो मूल निवासी थे, यानी जो प्राचीन हड़प्पा वासी थे दोस्तों, इसके जो मूल निवासी कौन थे? तो फिनिशिया थे। कौन थे? फिनिशिया थे। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।